जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब श्रोता की जय, सब दर्शक की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो आज महाशिवरात्रि के महामहोत्सव में महादेव की महादिव्य विवाह प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व महाशिवरात्रि का महामहोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, क्योंकि शिव शंभु मंगल के ही रूप हैं। तो श्री रामचरितमानस की पावन पंक्तियों के माध्यम से गौरी शंकर विवाह की पावन प्रसंग को संतों द्वारा जो सुना गया है, संतों द्वारा जो पढ़ाया गया है, उसी पाठ को अपने तुच्छ मति के अनुसार जो कुछ इस मस्तिष्क में अटा है उसके अनुसार कहने का साहस कर रहा हूँ। तो गौरी शंकर विवाह के पावन प्रसंग के अंतर्गत रामचरितमानस की कुछ पावन पंक्तियों का पाठ किया जा रहा है। तब देवगण भगवान शिव के पास आ गए हैं। उनसे निवेदन करते हैं, बाबा बारात कब चलेगी। बाबा कहते हैं, बाबा देवगण से ही पूछते हैं कि विवाह की तिथि क्या है। अब बताइए, जिसकी विवाह हो उनको तिथि ही नहीं मालूम। तिथि की घोषणा होती है ब्रह्मा जी द्वारा, और भोले बाबा कहते हैं कि इसमें मेरा दोष नहीं है। आप लोग देवगण हैं, हम महादेव हैं, तो ख्याल तो आप लोगों को रखना चाहिए। तो सुदिना सुना खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई, पत्र सप्तरी सिंह सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। भगवान भोलेनाथ का विवाह प्रसंग जो है, यह ऐसा दुनिया का एकमात्र ऐसा विवाह प्रसंग है जिसमें मंगल देवताओं के यहाँ हो रहा है, मंगल बारातियों के लिए हो रहा है, विधि विधान संपूर्ण विश्व में हो रहा है, लेकिन
जो बर है, जो दुल्हा के हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं हैं। तब लगे संवारन सकल सुरा, विवाह की तिथि की घोषणा होते ही लगे संवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गान। एक और विचित्र बात क्या, तो श्री रामचंद्र जी के विवाह में केवल मंगल ही मंगल था, लेस मात्र भी अमंगल नहीं था। श्री रामचंद्र जी के विवाह में केवल सगुन ही सगुन आमंत्रित है, अशगुन लेस मात्र भी नहीं था। लेकिन श्री शिव जी के विवाह में शगुन के साथ साथ, मंगल के साथ साथ अमंगल और अशगुन को भी न्योता दिया गया था। राम विवाह में जब भोलेनाथ भी सम्मिलित थे, जा रहे थे, तो मार्ग में अपशगुन रोते हुए, बिलखते हुए दिखाई पड़े। बाबा ने पूछा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? हमारे प्रभु का विवाह हो रहा है और आप लोग रो रहे हैं। अशगुनों ने कहा, अखिल विश्व अशगुन समुदायों ने निवेदन किया, प्रभु हमको बाराती कोई नहीं ले जा रहा है, क्या हम लोगों को भगवान की विवाह देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? हम लोगों की आंखें ऐसे ही रह जाएगी। भगवान की विवाह लीला का दर्शन से क्या हम लोग वंचित रह जाएंगे? भोले बाबा ने कहा, धैर्य रखो, अभी तो तुम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन जब मेरा विवाह होगा तो सभी अपशगुन एकत्रित होकर चलना, तो इकट्ठे होकर चलना। तो शिव जी के विवाह में अपशगुन भी थे। तो शिवाहि शंभु गाना करहि सिंगारा, शिवाहि शंभु गाना करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। विष्णु बिरंची आदि सूर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सूर समाज सब भांति अनुपा, सूर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु कहा असह बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्यों? बर अनुहार बरात न भाई, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हूँ परपुर जाई, हंसी करई हूँ परपुर जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय क्रेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी पेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाय। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध
हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब भोले बाबा की बारात हिमाचल प्रवेश कर गई है, तो शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, सब ले जीस बालक, सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। बर बौराह सह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह भक्ति, तपस्या, संयम, सृष्टि संतुलन का अद्भुत प्रतीक है। इस दिव्य मिलन के बिना सृष्टि संभव नहीं। शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न हैं, भिन्न हो ही नहीं सकते। शिव शब्द से हर्ष इकार हटा देने से क्या बन जाता है? सौ बन जाता है। अर्थात शिव बिना शक्ति के क्या है? सौ सदृश है, और शक्ति बिना शिव के निष्प्राण है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या उपदेश मिलता है? व्यक्ति एवं प्रेम, व्यक्ति का प्रेम सच्चा हो तो ब्रह्म को भी, यदि व्यक्ति का प्रेम सच्चा हो तो ब्रह्म को भी सामने ला सकता है, ब्रह्म को भी समर्पण करना पड़ सकता है। भक्त, भगवान, शिव, शक्ति, प्रकृति एवं पुरुष का मिलन है। यह उमा गौरी शंकर विवाह का प्रसंग जो है, भक्त भगवान का मिलन है, शिव शक्ति का मिलन है, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। पार्वती मंगल के पावन प्रसंग में आता है, सप्तर्षियों द्वारा परीक्षा लेने के बाद भगवान शिव स्वयं बटु भेष में, ब्रह्मचारी भेष में पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए गए। इस परीक्षा में भी माता पार्वती 100% अंकों के साथ सफल रही। उनकी अटूट प्रेम, अविचल आस्था, अचल श्रद्धा को देखकर भगवान शिव के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे, और शिव पार्वती के पावन प्रसंग, गौरी शंकर के पावन विवाह प्रसंग को पढ़ने, सुनने, कहने क्या जो फलश्रुति मानस में दी गई है, वह बाबा लिखते हैं क्या? यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा, ये बाबा की घोषणा है, संत शिरोमणि तुलसीदास की घोषणा है, और ऐसे ही फल का वर्णन श्री सीताराम विवाह के प्रसंग में भी हैं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं।
तथा सिय रघुबीर विवाह जो सप्रेम गावहि सुनहि तिन्ह कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे तो परंपरा में उमा शंकर विवाह का महामहोत्सव हम फागुन माह की महाशिवरात्रि को मनाते हैं। यह परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है, लेकिन भगवान शिव का विवाह हुआ किस दिन था? तो सुदीन सुनाख तू सुघरी सोचाई बेग वेद विधि लगन धराई। वैशाख सुदी पंचमी विवाह का यह तिथि है। वैशाख सुदी पंचमी दिन गुरुवार, उत्तर फागुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणी में सूर्य, यह विवाह की तिथि है। मानस पीयूष में संतों द्वारा, मानस मर्मज्ञों द्वारा ये बात लिखी गई है। लगन बाच अज सबहि सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाई। अब जैसे ही विवाह की घोषणा हुई तो विवाह के मंगल विधि विधान हिमालय के लिए यहाँ, हिमाचल के यहाँ शुरू हो गया। माता पार्वती के जो विवाह के शगुन होते हैं, उनके घर में शगुन उठ गया, हल्दी कलश हुआ इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ हिमाचल के यहाँ हल्दी हो रहा है। तो शुभ के लागे हरदिया गौरा देई के, शुभ के लागे हरदिया गौरा देई के, शुभ के लागे हरदिया गौरा देई के, शुभ के लागे हरदिया गौरा देई के। तो वहाँ हल्दी, मटकोड़ इत्यादि विधि विधान हो रहा है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, चारों ओर मंगल कलश सजाया जा रहा है। देवता लोग भी अब बारात जाने के लिए शिव जी के पास आए, शिव जी से निवेदन किए कि बाबा बारात कब चलेगी। वह बोले कि बारात कब चलेगी हमसे पूछते हैं। देवताओं ने निवेदन किया कुछ तैयारी हुई है? कहा कि कुछ नहीं, हमारे यहाँ हैं कौन कि कुछ तैयारी करे। क्यों? तो बर के घर में कौन करे, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। मामा जी का पद है। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह के श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह के श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। कन्या पक्ष में तो सब कुछ है, परिवार है, माता है, पिता है, भौजाई है, भाई है। तो कन्या के पितु मात भ्रात भौजाई नातेदार। बरतर बैठे बर हैं, बरतर बैठे बर हैं, इकले राम भजन में सार, साजे दूल्ह की श्रृंगार। बरतर बैठे बर हैं, आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। महादेव की जय। आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। हड़बड़ हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार।